वैसे तो महिलाओं के साथ भेदभाव की खबरें आप अक्सर सुनते रहते होंगे, लेकिन आज हम जिस जेंडर इनइक्वालिटी यानी लैंगिक असमानता की बात करने जा रहे हैं वो बाजार और पैसों से जुड़ी हुई है। आपने इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और टोल टैक्स वगैरह के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप पिंक टैक्स के बारे में जानती हैं? क्या पिंक टैक्स कहां लगता है और कैसे लगता है और कौन देता है? क्या आपको कुछ जानकारी है? क्या आपको पता है? आप भी नहीं जानती हैं तो चलिए आपको पिंक टैक्स और उसकी आड़ में होने वाली लूट के बारे में बता देते हैं। लूट शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि पिंक टैक्स कोई आधिकारिक टैक्स नहीं है, यानी ये टैक्स कोई सरकार या अथॉरिटी नहीं वसूलती है। असल में पिंक टैक्स रिटेल मार्केट का एक टर्म होता है। ये ऐसा टैक्स है जो महिलाएं ही चुकाती हैं और बड़ी बात यह है कि उनको इसकी खबर तक नहीं होती है, यानी वो कब, कहां और कैसे पिंक टैक्स दे रही हैं वो भी नहीं जानती हैं। इस टैक्स को वसूलने का सबसे कारगर जरिया है महिलाओं के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स। बाजार में कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, जैसे लिपस्टिक, नेल पॉलिश, सैनिटरी पैड्स, मेकअप का सामान, बिंदी वगैरह। लेकिन कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं, जैसे परफ्यूम, साबुन, शैम्पू, बॉडी स्प्रे, फेस क्रीम, मॉइस्चराइजर, हेयर ऑयल, पेन, रेजर्स और कपड़े वगैरह। और पिंक टैक्स ऐसे ही प्रोडक्ट्स की आड़ में वसूले जाते हैं, लेकिन कैसे, ये समझते हैं। मान लीजिए कि एक एफएमसीजी कंपनी है जो पुरुष और महिला दोनों के लिए एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे परफ्यूम हो या फिर हेयर ऑयल हो। एक कंपनी महिला और पुरुष दोनों के लिए प्रोडक्ट बना रही है। पुरुषों के परफ्यूम के मुकाबले महिलाओं के परफ्यूम की कीमत ज्यादा होती है, भले ही दोनों की क्वांटिटी एक बराबर हो, यानी जो जिसे कहा जाए कि मात्रा है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन फिर भी कीमत में फर्क है। इसे हम इस तरह समझते हैं, मान लीजिए कि कंपनी की 100 मिलीलीटर वाली मेंस परफ्यूम की एक बोतल 1000 रुपए की मिलती है, तो उसी कंपनी की 100 मिलीलीटर विमेंस परफ्यूम की एक बोतल के लिए आपको 1400 रुपए चुकाने होते हैं। यानी सिर्फ महिलाओं के नाम पर ब्रांडिंग के चलते परफ्यूम की एक बोतल के दाम 400 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मार्केट एक्सपर्ट्स इस पूरे मसले को लेकर क्या कहते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि महिलाएं सेंटिमेंटल बाइंग ज्यादा करती हैं, यानी खरीदारी के वक्त वो भावनाओं के आधार पर पैसे खर्च करती हैं और महिलाओं के इसी सेंटिमेंट को कंपनियां अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं या ये कहिए कि लूटती हैं। और पिंक टैक्स की आड़ में महिलाओं को ठगने का ये खेल देश विदेश में बरसों से चल रहा है। भारत में भी ऐसी कई कंपनियां हैं और उनके तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमत उनके जेंडर के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। एक नामी कंपनी के पुरुषों के 5 रेजर वाले पैक की कीमत 100 रुपए है, लेकिन उसी कंपनी ने महिलाओं के सिर्फ एक रेजर की कीमत 80 रुपए रखी है। इसी तरह एक नामी कंपनी की 110 ग्राम की महिलाओं की क्रीम की कीमत 295 रुपए है, यानी 1 ग्राम की कीमत 2 रुपए 70 पैसे। जबकि इसी कंपनी की ही पुरुषों के 60 ग्राम के पैकेट की कीमत 144 रुपए है, यानी 1 ग्राम की कीमत 2 रुपए 40 पैसे। प्रोडक्ट के साथ साथ ऑनलाइन मिलने वाली सर्विसेज के दाम में भी भारी अंतर है। एक जानी मानी कंपनी महिलाओं के बाल काटने के 399 रुपए लेती है, लेकिन पुरुषों की हेयर कटिंग 259 रुपए में करती है। ये फेयर एंड हैंडसम है और ये फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली क्रीम है। दोनों एक ही कंपनी बनाती, लेकिन ये ग्लो एंड हैंडसम की कीमत है 144 रुपए और इसकी ग्लो एंड लवली की कीमत है 295 रुपए। और ये सिलसिला सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता है, ये सिलसिला रेज़र पर भी आता है। अब जैसे आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये महिलाओं की रेज़र है, इसकी एक रेज़र की कीमत है 80 रुपए, लेकिन पुरुषों की रेज़र आप देख लीजिए कि यही जिलेट कंपनी 100 रुपए में पुरुषों की 5 रेज़र देती है, यानी एक रेज़र की कीमत तकरीबन 20 रुपए। तो देखिए ये स्थिति है भारत में महिलाओं के प्रोडक्ट्स की और पुरुषों के प्रोडक्ट्स की। पिंक टैक्स से अनजान महिलाओं को ये मालूम नहीं कि कंपनियां कैसे उनके सेंटिमेंट का फायदा उठाकर अपनी तिजोरियां भर रही हैं। पिंक टैक्स जिसे डिटर्म करा जाता है कि एक पिंक टैक्स जो चीज़ों पे ये लगा रहे हैं, ये चीज़ गलत है। इवन अभी रिसेंटली ही 2023 में भी ये चीज़ बोली गई थी कि ये चीज़ गलत है। आप पिंक टैक्स जो कंपनीज लगाती हैं ये नहीं लगाना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। बट स्टिल ये अभी तक प्रिवेलिंग, अभी भी ये चल रहा है, अभी भी इसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। कपड़े हो या कॉस्मेटिक्स, महिलाएं अक्सर उनकी ज्यादा कीमत देखकर हैरान रह जाती हैं। लेडीज़ के महंगे हैं और जेंट्स के सस्ते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए। ऐसे ये मतलब लेडीज़ के प्रोडक्ट पे ये पिंक टैक्स क्यों लगाते हैं, टैक्स है ना, वो नहीं लगना चाहिए। वैसे तो कहते हैं लेडीज़ और जेंट्स बराबर है, पर इसमें तो बहुत फ़र्क है।
Zee News.